नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द ट्रुथ के इस अंक में। मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली की। वही दिल्ली जिसे बीते दिनों एक नई महिला मुख्यमंत्री मिली। आतिशी मार्लेना, जो अरविंद केजरीवाल की जगह अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुकी हैं और उनसे बहुत सी उम्मीदें जताई जा रही हैं। अभी वो क्या कर रही हैं, मीडिया का पूरा अटेंशन उन्हें मिल रहा है। वो जहां जाती हैं, जो करती हैं, सब कुछ खबरों की सुर्खियों में देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री बने और सोशल मीडिया पर आतिशी मार्लेना की तस्वीर के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ट्रेंड करने लगे, तो आप भी सोचेंगे कि ना तो डॉक्टर साहब आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, ना ही डॉक्टर साहब का आतिशी मार्लेना के साथ कुछ लेना देना है। बावजूद इसके आतिशी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और ट्रेंड डॉक्टर मनमोहन सिंह करने लगे। बात कुछ समझ नहीं आती। तो ये भी आपको समझाती हूं कि आखिर क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह ट्रेंड कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्यों इसको लेकर के बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। चलिए इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। लेकिन इससे पहले अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आपका ध्यान इस तस्वीर की ओर एक बार फिर ले जाना चाहूंगी, जो सोशल मीडिया पर आतिशी जैसे ही मुख्यमंत्री के ऑफिस में पहुंची और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रही थी, तो ये तस्वीर जमकर वायरल होने लगी। खुद आतिशी के ही सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये तस्वीर हम आप तक लेकर आए हैं। वैसे तमाम खबरिया चैनलों में ये तस्वीर जमकर दिखाई गई और सुर्खियां भी बटोरती नजर आई। जरा गौर फरमाइए इस तस्वीर पर। तो आपने इस तस्वीर को देख लिया। इस तस्वीर में आतिशी के साथ में एक कुर्सी और खाली है। आतिशी अपने सोशल मीडिया के इस पोस्ट में कहती हैं कि वो कुर्सी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है जिस पर वो नहीं बैठेंगी। ये बात अलग है कि वो उसी अरविंद केजरीवाल के पद पर आसीन हो चुकी हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री अगले 4 महीनों के लिए तो हैं, लेकिन आतिशी खुद को इस पोस्ट में भरत बता रही हैं। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। जी हाँ, रामायण काल के भरत, जिन्होंने भगवान श्री राम अपने बड़े भाई श्री राम के लिए खड़ाओं को उनके सिंहासन पर रखकर 14 साल शासन किया। आतिशी कहती हैं ये जो कुर्सी साइड में रखी है, ये अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है और उस कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगी। वो अरविंद केजरीवाल की बजाय 4 महीने दिल्ली में सत्ता तो चलाएंगी, शासन का काम देखेंगी, लेकिन भरत की तरह ही। बस आतिशी का ये पोस्ट सामने आना था, मीडिया का आतिशी को इस स्थिति में कैच करना था कि बस खबरिया चैनलों में ये सुर्खियां बटोरने लगा और बीजेपी को ऐसा मौका मिले और बीजेपी उसे भुनाए ना, ये तो हो नहीं सकता। बस क्या था, बीजेपी के खेमे से एक तीर 2 शिकार वो किया गया। आतिशी की इस तस्वीर के साथ में बीजेपी ने कहा दिल्ली को डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर मुख्यमंत्री मुबारक हो, दिल्ली को एक और मनमोहन सिंह मुबारक हो, दिल्ली को पपेट मुख्यमंत्री मुबारक हो। लेकिन ज्यादातर पोस्ट में दिल्ली को डॉक्टर मनमोहन सिंह मुबारक हो, ये कहते हुए बीजेपी ने इस तस्वीर पर कमेंट्स करने शुरू किए। बीजेपी के खेमे के बड़े बड़े धुरंधर सामने आए और अलग अलग पोस्ट में आतिशी की तुलना डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ करते नजर आए। और दलील जो है वो भी सुन लीजिए कि शहजाद पूनावाला अपने शब्दों में क्यों इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहां इस स्थिति में, इस परिप्रेक्ष्य में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं,
उनका जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली को आज नया मनमोहन सिंह मिला है, उसके लिए दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। मनमोहन सिंह इसलिए क्योंकि असली पावर ऑफ मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी के पास ही रहेगा, वो डिफैक्टो सीएम रहेंगे। आतिशी जी को डीजोर सीएम बनाया है। खड़ाऊ सीएम अगर सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती की भाषा बोले तो ये मेरे शब्द नहीं है। तो आज क्योंकि सीएम के रूप में डायरेक्टली फंक्शन नहीं कर पा रहे थे केजरीवाल जी, क्योंकि कोर्ट ने ऐसे बेल के कंडीशन डाले थे, तो अब एक मनमोहन सिंह टाइप या कह सकते हैं कि ओपीएस टाइप व्यवस्था यहां पर लागू कर दी गई है। इसके लिए दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। तो आपने शहजाद पूनावाला को तो सुन लिया, अमित वालिया से लेकर के बीजेपी के खेमे के और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर इसी तरीके के शब्दों के साथ में पोस्ट करते नजर आए, जिसके बाद डॉक्टर साहब ट्रेंड करने लगे। आतिशी की तस्वीर तो वायरल हुई, लेकिन साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, यूपीए के शासनकाल में देश में लंबे समय तक बतौर प्रधानमंत्री सर्व किया उन्होंने, वो ट्रेंड करने लगे और सारे गलत रीजंस की वजह से, क्योंकि उन्हें बतौर प्रधानमंत्री एक पपेट प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी ने हमेशा पुकारा। उनको इसी संज्ञा के साथ बीजेपी के खेमे से ज्यादातर पुकारा गया, कभी रबर स्टैम्प पीएम, कभी पपेट पीएम, कभी रोबोट पीएम। तो रोबोट पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पपेट पीएम, यही ट्रेंड कर रहा है आतिशी मारलेना के मुख्यमंत्री बनने के बाद से। और इस तस्वीर के बाद तो उन्होंने और मौका दे दिया विपक्षी खेमे को उन पर तंज कसने का, उन पर कटाक्ष करने का। कुछ लोगों ने तो इसे संवैधानिक पद का अपमान तक करार दिया। खैर, अब क्योंकि बीजेपी के खेमे से तीर चलाया गया आतिशी के लिए, लेकिन शिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब भी हो रहे हैं, जो कांग्रेस के खेमे के बड़े नेता हैं और बड़े सम्माननीय भी हैं। तो फिर सुप्रिया श्रीनेत कैसे खामोश बैठती? सुप्रिया श्रीनेत ने देखिए किस तरीके से भाजपाइयों को याद दिला दिया कि ये वही डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो अर्थशास्त्र के जबरदस्त ज्ञाता कहे जाते हैं, और उनसे सीख लेने की जरूरत है कि क्राइसिस में भी, रिसेशन में भी अर्थव्यवस्था को संभाला कैसे जाता है। जरा सुप्रिया श्रीनेत को सुन लेते हैं और किस तरीके से भाजपाइयों को वो आड़े हाथों ले रही हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। बेहद पढ़े लिखे, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, बिना किसी पीआर तंत्र के दुनिया के तमाम राजनेता उनको अपना गुरु बुलाते थे, चाहे वो बराक ओबामा हो या एंजेला मर्केल। उनकी प्रतिभा के सब कायल रहे। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, यह सुनना और समझना जरूरी है। सर्वप्रथम, वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। यही नहीं, एक सरदार की शालीनता के तार तार करके उनके नाम को अपभ्रंश किया। उनको मौन मोहन सिंह बुलाने का पाप बीजेपी आज तक करती है। बात जून 2004 की थी। सरदार साहब तब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उनको मोशन ऑफ थैंक्स देना था। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया सदन में कि वो बोल नहीं सके और उनको अंततोगत्वा मोशन ऑफ थैंक्स टेबल करना पड़ गया। उनकी सारी प्रतिभाओं, उनकी सारी उपलब्धियों को ताक पे रखकर बीजेपी के लोग आज भी उनको रिमोट कंट्रोल बुलाने से चूकते नहीं है, वो घृणित पाप करते हैं। चलिए, तो सुप्रिया श्रीनेत को भी आपने सुन लिया और कांग्रेसी खेमे से लगातार डॉक्टर साहब के डिफेंस में हम बातें देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी जम करके साथ साथ काउंटर अटैक के रूप में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली में बीजेपी इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। उस कड़ी में एक पोस्ट हमने भी आपको बताया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की काट के लिए बीजेपी की तैयारी क्या है। आपको ये इंफॉर्मेशन और ये जानकारी कैसी लगी? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और एक रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। नमस्कार।